भारतीय जनता पार्टी के जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई योगेंद्र राणा जी, बुक्के देकर योगेंद्र राणा जो है स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नायब सिंह सैनी विजय संकल्प रैली में पहुंच चुके हैं, जिसका आयोजन भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने किया है। देख सकते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। आज के आयोजक हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, जो इस रैली के आयोजक हैं। देखिए सभी स्वागत करते हुए यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं कि विशाल जन संकल्प रैली का आयोजन जो है आज यहाँ पर किया गया है। अपील को देख सकते हैं जुंडला में विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुँच चुके हैं। उनका स्वागत यहाँ पर देखिए कैसे फूल मालाओं के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है। नायब सैनी आज विजय संकल्प रैली में पहुंच चुके हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा के द्वारा इस रैली का आयोजन करवाया जा रहा है और आप देख लीजिए योगेंद्र राणा भी साथ में हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। देख लीजिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है रैली में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सभी स्वागत करते हुए जो बुजुर्ग हैं, जो जनता यहाँ पर पहुंची है, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत करते हुए दिखाई दे रही है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लाइव तस्वीरों में देख लीजिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं विजय संकल्प रैली में जुड़ना, साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा। आप देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से अभिनंदन स्वीकार करते हुए यहाँ जरूर दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नायब सिंह सैनी विजय संकल्प रैली में पहुंच चुके हैं, जिसका आयोजन भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने किया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपील करूंगा वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोग हैं वो आप देखिए भारी संख्या में किस प्रकार से जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर इस रैली में पहुँचे हैं। जुंडला की अनाज मंडी में ये विजय संकल्प रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये बुक्के देकर योगेंद्र राणा जो है स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। देख सकते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। आज के आयोजक हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, जो इस रैली के आयोजक हैं। देखिए सभी स्वागत करते हुए यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं कि विशाल जन संकल्प रैली का आयोजन जो है आज यहाँ पर किया गया है। अपील इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्षेत्र से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और करनाल से विधानसभा के प्रत्याशी और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमानंदीय नायब सिंह सैनी जी का यहाँ पहुँचने पर जुमला राजमंडली में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि एक बार तालियों की गुनगुनाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबका, आप इतनी गर्मी में सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से आप बैठे हो, मैं आप जोड़कर आप सबको नमन करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से पिछले 2.5 महीने से चुनाव में प्रचार के लिए लगे हैं, आज भी सुबह ये रोहतक गए थे, रोहतक से आप लोगों को प्यार को देखते हुए वो यहाँ आए हैं। उसके बाद भी इनके आज 5-6 कार्यक्रम करनाल में अलग अलग विधानसभाओं में है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से जो हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी,
जो उन्होंने 9.5 वर्ष तक इस प्रदेश की सेवा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में नए नए आयाम स्थापित किए हैं, नई नई योजनाएं लागू की हैं, वो हम सब भली भांति जानते हैं। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आयुष्मान की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे चिरायु कार्ड जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने चलाया कि जिस परिवार की आय 3 लाख रुपए है उसको यदि वो 1500 रुपये सालाना जमा कराए वो भी उस योजना का लाभ ले सकता है। 4 करोड़ लोगों को इस भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज से 4 वर्ष पूर्व जो कोरोना महामारी आई थी, उस कोरोना महामारी में भी 140 करोड़ जो जनता है उसको मुफ्त में 2 वैक्सीन देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे साइंटिस्टों का, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने पहले भी यदि हारी बीमारी हो जाती थी तो बाहर से दवाई और वैक्सीन आती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये वैक्सीन बनी है, अपने देश के लोगों को तो मुफ्त लगाई और विदेशों में भी देने का काम किया। उस समय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे गरीब परिवार हैं उनकी भी चिंता की, उनकी चिंता की कि जब हम कोरोना की बीमारी में घर से बाहर नहीं निकल सकते तो उनके बारे में भी एक प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना शुरू की और पिछले 4 वर्षों से गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आने वाले 5 वर्ष तक और ये योजना ऐसे ही लागू रहेगी। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो पूर्व में मनोहर लाल जी थे, चाहे वो पढ़ी लिखी पंचायत देने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, और चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी देने की बात हो, और चाहे पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धों को सम्मान की बात हो यदि किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया। आज वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपये है, उसके लिए भी मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने एक नायाब हीरे को, श्रीमान नारायण सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बनाया है, जो कि उन्हीं के द्वारा तराशा हुआ हीरा है, आपके बीच में है। जो काम जो योजना उन्होंने अभी तक लागू की थी उस योजना को आगे बढ़ाने का काम आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये बच्चा नारायण सिंह सैनी जी आगे करेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबाकर यहाँ करनाल लोकसभा से श्रीमान मनोहर लाल जी को भारी मतों से जिताए। जिस प्रकार से पिछली बार 2019 में आपने संजय भाटिया जी के नाम एक रिकॉर्ड रखा था, 6,54,000 से वो लोकसभा यहाँ से जीते थे, जो पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर की जीत थी। इस बार वही रिकॉर्ड उन्हीं का जो राजनीति में गुरु कहे वो मनोहर लाल जी यदि तोड़े तो अच्छा लगता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को हमारे मनोहर लाल जी को भारी मतों से यहाँ से जिताए और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नारायण सैनी जी जो करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, सारे जो असंध की विधानसभा के जितने भी ये लोग आए हैं, जितने भी आपके जानते हैं, रिश्तेदार, मित्र प्यारे करनाल विधानसभा में भी रहते हैं, वो इनके पक्ष में काम करने की अपील करें। और मैं आपसे एक बात का विश्वास लेना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी से एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी एक तो यहाँ जनता बैठी है, एक आपके दाई और एक और मंच लगा हुआ है, वहाँ यदि आप भीड़ में नजर डालोगे तो आपके लगेगा कि यहाँ की जनता, सब विधानसभा की जनता आपसे कितना प्यार करती है, आपके प्यार में आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए आई है। मैं एक बार और जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग आए हुए हैं, एक बार मैं सभी से इस बात का आपसे आश्वासन लेना चाहता हूँ, क्या आने वाली 25 तारीख को यहाँ से मनोहर लाल जी को और करनाल में जो आपके रिश्तेदार जानकार हैं वो करनाल से नारायण सैनी जी को एक ऐसा रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। एक बार हाथ पलट सके आप भी उनको समर्थन देने का काम करें। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई योगेंद्र राणा जी,
आज इस भव्य कार्यक्रम में सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हैं। इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई है और सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, चुनाव चल रहा है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव ये ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव किसी वार्ड का चुनाव भी नहीं है। कई बार जब छोटा चुनाव होता है हम ये सोच लेते हैं कि भाई जो भी बनेगा वो मेरा आदमी बनेगा, परंतु ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का ये चुनाव है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव दुनिया के अंदर भारत की क्या भूमिका होने वाली है उसको तय करने वाला चुनाव है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि 25 मई को एक एक वोट भाइयों इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, इस देश की मजबूती के लिए हमने इतनी गर्मी की चिंता किए बगैर घर से निकल करके एक एक वोट पोल करना है। भाइयों, देश के अंदर दो धाराएं हैं। एक धारा कांग्रेस घमंडिया गठबंधन की है, एक धारा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में या कांग्रेस का 60 साल का शासन अगर उसके अंदर अंतर देखें तो भाइयों ये देश 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा है। भाइयों, इन 10 वर्षों में देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। जब हम देखते हैं कांग्रेस के समय में भाइयों हमारी देश की सीमाएं भी वो बड़ी कमजोर थी, परंतु इन 10 वर्षों में हमारी सीमाएं भी मजबूत हुई है। भाइयों, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर कोई आतंकवादी भाइयों इन 10 वर्षों में भारत की भूमि के ऊपर आने की उसने चेष्टा की है, हमारे नौजवान साथियों ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर के उनको ऊपर का रास्ता दिखाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों में किया है। भाइयों, हमें खुशी है इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज देश के अंदर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज देश के अंदर भाइयों रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, आज देश के अंदर नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात करें, आज देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करें, आज देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात करें, आज देश के अंदर IIT बनाने की बात करें, आज देश के अंदर IIM बनाने की बात करें, आज देश के अंदर कॉलेज बनाने की बात करें, आज देश के अंदर ITIs बनाने की बात करें। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई विकास की दिशा तय की है। भाइयों, अगर दूसरी तरफ देखें, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में इन 10 वर्षों में लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम किया है। आज गरीब की चिंता हुई है। अगर हम दूसरी घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनका 60 साल का शासन भाइयों बताने के लिए कुछ नहीं है। बताने के लिए एक ही बात है कि झूठ बोल करके वोट बटोर लो,
और फिर लोगों का शोषण करो। ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोगों की भाइयों सोच है। आज राहुल बाबा मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दें, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे भाइयों, आज ये जुंडला की सरदारी आज यहाँ एकत्र आई है। मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप उसको रगड़ेंगे और रगड़ करके देश की गरीबी समाप्त कर देंगे। भाइयों, गरीबी के प्रति नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में मजबूत लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस ने 60 वर्षों के अंदर गरीबों का उपहास उड़ाने का काम किया है। उन्होंने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। राहुल की दादी ने 1970 में कहा था, गरीबी हटाओ की बात करी थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक वोट लेते रहे परंतु गरीबी नहीं हटी। और 35 वर्ष के बाद जब लोगों को लगने लगा कि ये तो वोट ले जाते हैं, गरीबी हट नहीं रही है और वोट लेकर के शोषण करते हैं, जब गरीब व्यक्ति कांग्रेस से दूरी बनाने लगा तो इनके राहुल के पिता ने एक और बयान दे दिया लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, जुंडला में 15 पैसे पहुँचते हैं। ये 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में जाते थे, कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, ये चिंता कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने नहीं की। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके भाइयों वोट लेने का काम किया। आज उनका तीसरी पीढ़ी का सदस्य भाइयों राहुल गांधी मंच पर खड़ा होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दें, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने लड़ी है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके गरीब व्यक्ति को भाइयों अगर दिक्कत आ जाती है सम्मान से इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज 4 करोड़ गरीब लोगों को मकान बना करके नरेंद्र मोदी जी ने चाबियां सौंपने का काम किया है। आज 9.5 करोड़ माताओं बहनों को उनकी रसोई में गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज देश के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये कांग्रेस के समय में हम देखते थे हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से सड़कों पर पानी का मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। उसकी दिक्कत, उसकी समस्या ये माताओं बहनों को ही मालूम था, परंतु आज हर रसोई के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। भाइयों, आज किसानों को भी मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, अगर कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, जो किसानों की फसल का खराबा हुआ है, भाइयों मात्र 267 करोड़ रुपया ये हमारी सरकार ने, जब मनोहर लाल जी हरियाणा के 2014 में मुख्यमंत्री थे, ये किसानों का मुआवजा भी मनोहर लाल जी ने देने का काम किया था। भाइयों, मात्र 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 1100 करोड़ का मुआवजा दिया और हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों में अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 12,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि कौन सी सरकार ये हमारे हित के अंदर काम करने वाली सरकार है। आज देश की समस्याओं का समाधान हुआ है, चाहे धारा 370 है, चाहे बोडो का समस्या थी, कितने लंबे समय से
कांग्रेस के लोग भाइयों समस्या को समस्या बना करके वोट लेने का काम करते थे, परंतु मोदी जी ने एक बात लोकसभा के अंदर कही जब ये धारा 370 की समाप्ति का बिल आया था। उन्होंने विपक्ष के लोगों को कहा कि आपके विचार में हमारे विचार में एक अंतर है, मुझे इस देश की चिंता है, मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और कांग्रेस को वोट की चिंता है, इस देश की चिंता नहीं है। भाइयों, देश को उन लोगों के हालात के ऊपर छोड़ करके वो काम करते थे। परंतु भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक विचारधारा है, एक कांग्रेस पार्टी की जो भी योजना मोदी जी ने बनाई है उसका विरोध कांग्रेस ने किया है। चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, भाइयों जो हिंदू जो पाकिस्तान में प्रताड़ित था, अफगानिस्तान में प्रताड़ित था, बांग्लादेश में प्रताड़ित था, उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, देश को छोड़ दिया। ऐसे लोग जो भारत के अंदर आए थे उनके लिए कानून बनाया और कांग्रेस ने उसका विरोध किया। 6 महीने तक शाहीन बाग में बैठ करके उसका विरोध करते रहे, परंतु सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उन लोगों को जो धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित थे उनको भाइयों नागरिकता देने का कानून ये नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है, ताकि वो भी अपना सिर ऊंचा करके अपना जीवन व्यतीत कर सके। भाइयों, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश का सम्मान विश्व के अंदर ऊंचा किया है, ये राहुल बाबा इंग्लैंड की विधानसभा के असेंबली के अंदर जाते हैं, वहां के सांसदों के बीच में जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, आप आइए और लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, आकर के इंटरफेयर कीजिए। अरे जो लोग 400 वर्ष तक इस देश को लूटते रहे, ये राहुल बाबा उनको भी आमंत्रित कर रहा है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये देश दुनिया के अंदर भाइयों चमक रहा है। आज नंबर 1 ये भारत भाइयों दुनिया के अंदर बना है। इन 10 वर्षों के अंदर इतने काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है, एक विचारधारा कांग्रेस की है जो देश के अंदर भाइयों आतंकवादी आते हैं और आतंकवादियों के ऊपर जब हमारे सेना के जवान सख्त कार्रवाई जाकर के पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, तो यही कांग्रेस के लोग सबूत मांगने का काम करते हैं। हमारे नौजवानों का हौसला कम करने का और देश का अपमान करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। भाइयों, आप लोगों से आज मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ कि आज ये भारत ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि जब 2024 में हम इस देश के तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो जितने भी हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उन सब का इलाज का खर्चा वो हमारी सरकार का होगा, परिवार को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। भाइयों, मोदी जी ने संकल्प लिया है प्रधानमंत्री सोलर योजना बना करके कि हर घर के ऊपर 2024 के बाद हम सोलर लगवाने का काम करेंगे ताकि लोगों का बिजली का बिल वो 0 हो जाए, उनको बिजली का बिल ना देना पड़े। और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी संकल्प लिया है कि 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार करेगी। ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में 3 करोड़ और नए मकान बना करके लोगों को चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि देश के अंदर कोई भी सर बिना छत के ना हो, उसको छत देना ये हमारी सरकार का दायित्व है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ लाखपति दीदी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आगे संकल्प लिया है कि हमारी सरकार 3 करोड़ और लाखपति दीदी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, हम मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से एक वोट कमल के बटन का दबा करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूँ कि मनोहर लाल जी को यहाँ से कमल का फूल दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करूँगा कि करनाल ने ये 2019 के चुनाव में ये लोकसभा पूरे देश में नंबर 2 के ऊपर आई थी, परंतु जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गुड गवर्नेंस का काम किया है और बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है। विभिन्न योजनाएं चला करके मनोहर लाल जी ने हरियाणा की तस्वीर को बदलने का काम किया है। भाइयों, ऐसे व्यक्तित्व को एक वोट दे करके ये देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर जतवा करके कमल का फूल भाइयों नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। यहाँ जुंडला के अंदर भाइयों कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और जब ये ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी ये भारत मजबूत भारत मिलेगा, ये सुरक्षित भारत मिलेगा, भाइयों विकासशील भारत मिलेगा। इसको लेकर के हम एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके मनोहर लाल जी को दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे